उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तुम इस तरफ जाकर कमरे चेक करो, मैं दूसरी तरफ चेक करता हूँ, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। लेकिन मैं ब्लैक डॉन को पहचानूंगा कैसे? जूलिया ने कहा। मैंने दानिश मंजिल से निकलने से पहले तुम सबको वाइट कैन दिए थे, तुम्हारा वाइट कैन कहाँ है? इमरान ने पूछा। मेरे हैंडबैग में ही है, जूलिया ने कहा। ये स्प्रे कैन है, अंदर जाकर तुम एक एक करके तमाम अफराद के चेहरों पर स्प्रे करना। स्प्रे होते ही उनके चेहरों पर से मेकअप गायब हो जाएगा, चाहे वो मेकअप जदीद से जदीद तरीन क्यों ना हो। तुम्हें मेकअप के पीछे छुपा हुआ ये चेहरा तलाश करना है, इमरान ने कहा, और साथ ही उसने जेब से एक तस्वीर निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ा दी। जूलिया इसे तस्वीर लेकर देखने लगी। तस्वीर एक भारी चेहरे वाले आदमी की थी, जिसका चेहरा इंतहाई करख था। उसकी आंखें बाहर को उबली हुई थी, इसकी पेशानी तंग थी और सर गंजा था। इसके अलावा इसकी नाक पर स्याह तिल का निशान था। यही नहीं, इसके चेहरे पर जगह जगह छोटे छोटे स्याह तिल दिखाई दे रहे थे। क्या ये असल ब्लैक डॉन की तस्वीर है? जूलिया ने पूछा। हाँ, मैंने ये तस्वीर बहुत मुश्किल से हासिल की है। इस तस्वीर को हासिल करने के लिए मुझे क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को $20 लाख देने पड़े। ये तस्वीर क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के सिवा किसी के पास मौजूद नहीं थी, इमरान ने जवाब दिया। उन्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली होगी? जूलिया ने पूछा। ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा था, जिसके जवाब में मुझे आम खाने का कहा गया था और गुठलियाँ गिनने से मना किया गया था। इसलिए तुम भी गुठलियाँ गिनने के चक्करों में ना पड़ो और जल्द से जल्द उसे तलाश करो। अगर ये मिल जाए तो मुझे वॉच ट्रांसमीटर पर इशारा दे देना, इमरान ने कहा। बाहर की तरह अंदर भी बेशुमार अफराद हुए तो? जूलिया ने कहा। तो तुम्हें हर एक के चेहरे पर स्प्रे करके उनके मेकअप चेक करने हैं, इमरान ने कहा। एक एक फर्द को चेक करने में तो खासा वक्त लग जाएगा। इस दौरान अगर किसी को होश आ गया तो? जूलिया ने कहा। बेफिक्र रहो, यहाँ BMB गैस फायर की गई है, जिसे बेहोश होने वाला अपनी मर्जी से होश में नहीं आ सकता। उसे होश में लाने के लिए लाजमन एंटी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। एंटी इंजेक्शन लगाए बगैर 2 दिन भी गुजर जाएंगे, तब भी सब इस तरह बेहोश पड़े रहेंगे, इमरान ने कहा। फिर भी ये काफ़ी थका देने वाला काम है। अगर तुम्हें ये यकीन है कि यहाँ बेहोश होने वाले अफराद खुद ब खुद होश में नहीं आएंगे, तो तुमने मेंबरान को बाहर क्यों छोड़ा है? सबको अंदर बुला लो ताकि हम सब मिलकर इमारत में मौजूद अफराद को चेक करके ब्लैक डॉन को ट्रेस कर सकें, जूलिया ने कहा। मेंबरान को बाहर छोड़ने का मकसद मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कहो तो दोबारा बता दूँ, इमरान ने कहा। नहीं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि 1-2 साथियों को अंदर बुला लूँ ताकि यहाँ मौजूद एक एक फ़र्द को चेक किया जा सके। तुमने सबको ही वाइट कैन दिए थे और इनका मकसद जाहिर है मेकअप में मौजूद अफराद को चेक करना ही था। इसलिए इनमें से अगर 1-2 साथियों को अंदर बुला लिया जाए तो हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, जूलिया ने कहा। ठीक है, तुम वॉच ट्रांसमीटर पर कॉल करके सफदर और कैप्टन शकील को अंदर बुला लो, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने असबात में सर हिलाया और वॉच ट्रांसमीटर पर सफदर और कैप्टन शकील को कॉल करने लगी। इमरान उसे कॉल करता छोड़कर दूसरी राहदारी की तरफ बढ़ गया। उसने आगे जाकर एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे अंदर 4 अफराद पड़े दिखाई दिए। इमरान ने कमरे में दाखिल होकर उन्हें गौर से देखा, लेकिन उसे उनके चेहरों पर मेकअप की कोई आसार दिखाई ना दिया। तो वो मुंह बनाता हुआ कमरे से निकल गया और आगे बढ़कर दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। दूसरे कमरे में भी 3 अफराद मौजूद थे। कमरे में मेज़ पर उनकी मशीन गनें रखी हुई थी, जिनसे इमरान को अंदाज़ा हो गया कि इनका ताल्लुक ब्लैक डॉन के मुहाफ़िज़ों से हो सकता है। इसने उनके चेहरे भी चेक किए और फिर उनके चेहरों पर मेकअप के असरात ना देखकर वो इस कमरे से भी निकल आया। इस तरह वो राहदारी में मौजूद कमरों में दाखिल होता रहा और अंदर मौजूद अफराद को चेक करता रहा, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई शख्स नहीं मिला था जिसके चेहरे पर मेकअप होने का उसे मामूली सा भी शक हुआ हो। राहदारी के कमरे चेक करने के बाद वो एक हॉल में आ गया। हॉल की साइडों पर भी कमरे मौजूद थे। हॉल में चंद मुलाजिम टाइम अफराद बेहोश पड़े थे। इमरान ने उन्हें भी चेक किया और फिर वो हॉल के कमरों को चेक करना शुरू हो गया। ये इंतहाई वसी और अरीज़ इमारत थी, जिसमें सैकड़ों तो नहीं अलबत्ता 20 कमरे थे और हर कमरे में उसे कोई ना कोई दिखाई दे रहा था। कमरों में सिर्फ मर्द ही थे। तमाम कमरे चेक करने के बाद वो दोबारा हॉल में आ गया। हैरत है, मैंने तमाम कमरे देख लिए लेकिन इनमें कोई एक भी मेकअप में नहीं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़रें हॉल का जायज़ा ले रही थी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक कूंदा सा लपका। वो तेज़ी से मुड़ा और उस कमरे में दाखिल हो गया जहाँ से वो अभी निकलकर बाहर आया था। वो कमरे में दाखिल हुआ और फिर तेज़ी से साइड की दीवार की तरफ बढ़ता चला गया।
इस दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी जिस पर बेशुमार घोड़े एक मैदान में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। पेंटिंग की साइड में एक शेर की तस्वीर थी जो बाकी तस्वीरों से बड़ी और वाज़ेह थी। शेर सर उठाए दहाड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इमरान ने उसकी आंखों की तरफ देखा तो ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि शेर की आंखों में से एक आंख चमकदार थी जबकि दूसरी आंख की चमक मांद बढ़ चुकी थी। जो आंख मांद थी वो कतरे अंदर की तरफ दबी हुई थी जिससे उसकी आंख का कोई खास तौर पर उंगली से प्रेस करता रहा हो। इमरान ने शेर की इस आंख की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसे तेज और नामानूस सी बू का एहसास हुआ। उसने यकलख्त अपना सांस रोक लिया लेकिन लाहासिल। बू का असर उसके दिमाग तक पहुंच चुका था, इसलिए उसके दिमाग में अंधेरा छाने लगा। उसने सर झटक कर दिमाग में छाने वाला अंधेरा झटकने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। दूसरे लम्हे वो लहराया और खाली होती हुई रेत की बूरी की तरह नीचे गिरता चला गया। फिर जिस तरह दूर अंधेरे में जुगनू सा चमकता है ऐसा ही एक रोशन नुक्ता उसके दिमाग पे फिर तेजी से फैलता चला गया। इमरान ने आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ है। इमरान ने चौंक कर इधर उधर देखा और फिर ये देखकर उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए कि उसके तमाम साथी उसके दाएं बाएं रॉड्स वाली कुर्सियों में जकड़े हुए थे। इनमें 4 स्टार्स भी शामिल नहीं थे, वो शायद बाहर ही रह गए थे। जैसे ही उसका शऊर जागा उसके दिमाग में सांप का मंजर किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। उसे याद आ गया कि वो मेंबरान के साथ सेठ बाकर की रिहाइशगाह पर आया था जिसके बारे में उसे चंगेज दादा से मालूम हुआ था। सेठ बाकर की रिहाइशगाह आने से पहले इमरान ने फ़ोन पर इससे बात की थी। उसने खुद को अफ्रीकी बिजनेसमैन जाहिर किया था। सेठ बाकर के रूम में ब्लैक डॉन एक सनतकार था। वो चूंकि नायाब हीरों का भी बिजनेस करता था और उसे जहाँ भी नायाब हीरों का पता चलता था वो उसे ख़रीदने के लिए बेताब हो जाता था। जो हीरा उसे पसंद आ जाता था उसके लिए वो लाखों डॉलर्स भी खर्च करने से दरेक नहीं करता था। इमरान ने उसे बताया था कि उसका नाम सोलत मर्जा हीरे वाला है। उसके अफ्रीका में हीरे की कई कानें हैं। एक कान से उसे चंद नायाब हीरे मिले थे जिन्हें वो ख़ास तौर पर उसे फ़रोख्त करने के लिए आया था क्योंकि उससे मालूम हुआ था कि नायाब हीरों का असल कदरदान पाकिशिया का सेठ बाकर ही है जो उसे मुँह मांगी कीमत दे सकता है। इसलिए वो खसूसी तौर पर उससे मिलना चाहता है ताकि वो नायाब हीरे उसे दिखा सके। हीरों का सुनकर सीट पाकर बेकरार हो गया था। उसने फौरी तौर पर इमरान से मिलने की ख्वाहिश की थी। उसने इमरान को अपनी रिहाइशगाह सुप्रीम हाउस में ही बुलाया था जिसके नतीजे में इमरान अपने साथियों के हमरा पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गया। सुप्रीम हाउस पहुंचकर इमरान ने अपने साथियों की मदद से इमारत में हर तरफ BMB गैस के शेल फायर कराए थे जिससे इमारत में मौजूद तमाम अफराद बेहोश हो गए थे और उनकी बेहोशी तवील दौरानिये की थी। इनमें से किसी को भी इस वक्त तक होश नहीं आ सकता था जब तक उन्हें BMB इंजेक्शन ना लगा दिए जाते। इमरान के मकीनों को बेहोश करके इमरान ने अपने साथियों को इमारत के बाहर ही रोक दिया था और ख़ुद जूलिया के साथ अंदर आ गया था जहां दर्जनों मुसल्ला अफराद बेहोश पड़े हुए थे। इमरान जूलिया के साथ इमारत की रिहायशी हिस्से का दरवाज़ा बम से उड़ाकर अंदर दाखिल हो गया था। फिर इसने वहां बेहोश होने वाले अफराद को चेक करना शुरू कर दिया कि उनमें कौन सेठ बाकर है जिसका असल रूप ब्लैक डॉन का है। इमरान ने एक हाल में मौजूद कमरों की चेकिंग की थी लेकिन उसे वहां ऐसा कोई शख्स नहीं मिला था जिसके चेहरे पर मेकअप किया गया हो। वो तमाम कमरे चेक करने के बाद हॉल में आ गया था और फिर हॉल में आते ही उसके जहन में एक कमरे में लगी हुई एक पेंटिंग का ख्याल आ गया। उसे ना जाने क्यों इस पेंटिंग को देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। यही वजह थी कि वो दोबारा इस कमरे में आ गया था और फिर इस कमरे में लगी हुई भागते हुए घोड़ों और ख़ास तौर पर एक कोने में बनी हुई शेर की पेंटिंग देखकर वो समझ गया था कि इस शेर की एक आंख को उंगली से बार बार प्रेस किया गया है जिसकी वजह से पेंटिंग में मौजूद शेर की वो आंख अंदर की तरफ धंस गई थी। इमरान के जहन फौरन ख्याल पैदा हुआ कि इस आंख में कोई ख़ास मैकेनिज़्म लगा हुआ है जिसे प्रेस करने से यकीनन कमरे में कोई खुफिया रास्ता खुलता होगा और मुमकिन है कि वो जिस ब्लैक डॉन को ढूंढ रहा है वो किसी तहखाने में बेहोश पड़ा हो। उसी ख्याल के तहत इमरान ने इस शेर की आंख को प्रेस करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था तो उससे तेज़ और नामानूसी बू का एहसास हुआ। उसने फ़ौरन सांस रोकने की कोशिश की लेकिन गैस इंतहाई तेज़ और ज़ोर असर थी जिसने फ़ौरन उसका दिमाग मफलूज कर दिया था और वो बेहोश होकर गिर गया था। इसके बाद क्या हुआ था वो नहीं जानता था लेकिन अब जब उसे होश आया तो वो एक हाल नुमा कमरे के वस्त में रॉड्स वाली कुर्सी में जकड़ा हुआ था। न सिर्फ वो बल्कि उसके इर्द गिर्द उसके तमाम साथी इसकी तरह रॉड्स वाली कुर्सियों पर जकड़े हुए थे।
इन सब के सर ढलके हुए थे। इमरान ने कमरे का जायजा लिया। कमरे में उनके सिवा कोई नहीं था और कमरा हर किस्म के सामान से भी आरी दिखाई दे रहा था। कमरे की दीवारें भी साफ थी। वहां ईजा रिसानी के नए और पुराने कोई आलात दिखाई न दे रहे थे। इमरान चारों तरफ देखता हुआ सोच रहा था कि आखिर इस इमारत में ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो बेहोश होने से बच गया हो और उसने उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए गैस से उन्हें बेहोश किया हो। BMB ऐसी गैस थी जो ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे गहराई तक जाकर असरअंदाज होती थी। तहखानों में भी छुपे हुए अफराद को फौरन बेहोश कर देती थी। जिस गैस के असर से इमरान बेहोश हुआ था वो ज़ाहिर है खुद तो फैली नहीं होगी, उसे बाकायदा फायर किया गया होगा। लेकिन ये गैस वहाँ फायर किसने की थी? और अब जिस तरह इमरान को अपने साथ अपने तमाम साथी भी बंधे हुए दिखाई दे रहे थे, इससे इमरान को अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ कोई तो ऐसा था जो BMB गैस के असर से बेहोश होने से बच गया। और इसने ना ही सिर्फ इमरान बल्कि उसके साथी जो इमारत के बाहर मौजूद थे इन सब को बेहोश किया और फिर बेहोशी की ही हालत में उन्हें यहाँ लाकर रॉड्स वाली कुर्सियों में जकड़ दिया। इमरान अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसी लम्हे उसे दाएं तरफ बैठे हुए सफदर के करहाने की आवाज़ सुनाई थी। इमरान ने चौंक कर देखा तो सफदर के जिस्म में हरकत हो रही थी और फिर चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोल दी। होश में आते ही उसने इमरान की तरफ बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ है। ये क्या, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं तो, सफदर ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, तुम भी वैसे ही यहाँ पहुँचाए गए हो जैसे मुझे यहाँ लाया गया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। ओह, आप होश में हैं? सफदर ने कहा। ना सिर्फ होश में हूँ बल्कि ताज़ा दम और पुरजोश भी, इमरान ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे तुमसे काफ़ी पहले होश आ गया था, इसलिए मेरा दिमाग फ्रेश हो चुका है। तुम चूंकि अभी होश में आए हो इसलिए तुम्हारे दिमाग में अभी यकीनन तूफ़ानी लहरें उठ रही होंगी, इसलिए मैं तुमसे पहले फ्रेश हो चुका हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन हम हैं कहाँ और हम यहाँ कैसे पहुँच गए? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था। जूलिया के सिवा तुम, कैप्टन शकील, तनवीर और 4 स्टार्स इमारत से बाहर थे, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए, और वो भी ऐसी हालत में कि तुम्हारे होशो हवास ही मुअत्तल हो चुके थे? इमरान ने कहा। जी हाँ, हम सब आपकी हिदायत के मुताबिक बाहर ही रुके हुए थे। मैं अपने साथियों के साथ इमारत के उकबी हिस्से की निगरानी कर रहा था। फिर अचानक मुझे तेज़ और इंतहाई नागवार बू सी महसूस हुई। बू कहाँ से आ रही थी, इसका मंबा क्या था, इसका मुझे इल्म नहीं। इस बू को महसूस करते ही मैंने सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन बू इंतहाई ज़ोर असर थी। इसने फ़ौरन ही मेरे दिमाग पर गुलबा पा लिया था और फिर मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया। अब मुझे यहाँ होश आया है, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम सबको भी चेक कर लिया गया था और हम सबको एक ही वक्त में एक ही गैस से बेहोश किया गया था, लेकिन हमारे दरमियान 4 स्टार्स मौजूद नहीं हैं। न जाने वो कहाँ हैं, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। जी हाँ, वो भी हमारे साथ बाहर ही मौजूद थे। फिर अचानक वो चारों इमारत में दाखिल हो गए थे। मैंने सदीकी से पूछा कि वो आपकी इजाज़त के बगैर अंदर क्यों जा रहे हैं, तो इसने कहा था कि आपका हुक्म है। सफदर ने कहा। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि अगर बाहर ज़्यादा ख़तरा ना हो तो वो अंदर आकर हालात संभाल लें, इमरान ने कहा। इससे पहले कि सफदर इसकी बात का कोई जवाब देता, उसी लम्हे जूलिया और तनवीर के साथ साथ कैप्टन शकील के जिस्मों में भी हरकत पैदा हुई। फिर एक एक करके इन सबको होश आता चला गया। होश में आने के बाद उनकी हालत भी इमरान और सफदर से मुख्तलिफ ना हुई थी। वो सब हैरान थे कि वो यहाँ कैसे पहुँच गए। इमरान के पूछने पर इन सब ने भी यही कहा कि वो किसी तेज़ और इंतहाई ज़ोर असर गैस की वजह से बेहोश हुए थे। तुमने तो बताया था कि BMB गैस के असर से ज़मीन के नीचे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी बेहोश हो जाते हैं। फिर यहाँ ऐसा कौन शख्स था जो गैस प्रूफ था और BMB गैस का शिकार होने से बच गया और इसने हम सबको जवाबी गैस फैलाकर बेहोश कर दिया? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। यह इसी का काम हो सकता है जिससे मिलने के लिए हम यहाँ आए थे, इमरान ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि ब्लैक डॉन? जूलिया ने कहा। हाँ, वो सेठ बाकिर हो या ब्लैक डॉन, एक ही बात है, इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तो क्या वो BMB गैस से बेहोश नहीं हुआ था? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, और उसका सबूत यहाँ होना है, इमरान ने जवाब दिया। वो लेकिन उसने हमें क्यों बेहोश किया था और हमें यहाँ रॉड्स वाली कुर्सियों पर जकड़ने का उसका मकसद क्या हो सकता है? सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। इसका जवाब वही दे सकता है, इमरान ने कहा।
لیکن وہ ہے کہاں؟ یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے ہمیں بے ہوش کر کے یہاں لا کر جکڑ دیا ہو اور خود یہاں سے بھی فرار ہو گیا ہو؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، اگر اس کا مقصد یہاں سے فرار ہونا ہوتا تو وہ اس طرح ہمیں یہاں لا کر راڈز والی کرسیوں پہ نہ جگڑتا، وہ ہمیں ہلاک کر کے ہی یہاں سے نکل سکتا تھا، عمران نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے انہیں سامنے موجود دروازے کی جانب سے تیز تیز چلتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ چونک پڑے۔ شاید وہ آ رہا ہے، تم سب اپنے سر نیچے کر لو اور ایسے بن جاؤ جیسے ابھی کسی کو ہوش نہ آیا ہو، عمران نے کہا تو ان سب نے اسبات میں سر ہلائے اور اپنے سر ڈھلکا دیے۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی مضبوط جسم کا مالک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے پیچھے 4 مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور وہ پانچوں تیز تیز چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سیاہ سوٹ والے کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، وہ ان سب کو انتہائی تیز اور خوفناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی کن آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس آدمی کو دیکھتے ہی عمران پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لارڈ سکندر ہے جس سے اس نے سر سلطان کے ساتھ جا کر ملاقات کی تھی۔ وہ اب وہ میک اپ کر کے سیٹھ باکر کے روپ میں ہے جس کا اصل روپ کرائم کنگ بلیک ڈان کا ہے۔ یہ تو ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، بلیک ڈان نے گھراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، آپ نے انہیں فاسبیلیم گیس سے بے ہوش کیا تھا۔ فاسبیلیم گیس سے بے ہوش ہونے والے انسانوں کی جلد ہوش میں آنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آنے والے ایک مسلح آدمی نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ تو کب آئے گا انہیں ہوش؟ بلیک ڈان نے اسی انداز میں کہا۔ جس طرح ان کے جسم ساکت ہیں، ان کے سر ڈھلکے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ کئی گھنٹوں تک انہیں ہوش نہیں آ سکتا۔ البتہ اگر آپ اجازت دیں تو اینٹی انجیکشن لگا کر ہم انہیں ابھی ہوش میں لا سکتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ انہیں ہوش میں لاؤ تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا کرنے آئے تھے، اور انہوں نے سپریم ہاؤس میں گیس شیل فائر کر کے سب کو بے ہوش کیوں کیا تھا، بلیک ڈان نے کہا۔ یس چیف، میں ابھی انہیں اینٹی انجیکشن لگاتا ہوں، اس آدمی نے کہا تو بلیک ڈان نے اسبات میں سر ہلا دیا اور آدمی مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ان کی تلاشی لی تھی کسی نے؟ بلیک ڈان نے وہاں کھڑے باقی 3 مسلح افراد کی طرف گھومتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ یس چیف، ہم نے ان کی تلاشی لی تھی اور ان کی جیبوں سے ملنے والا سارا سامان ہم نے سائیڈ روم میں رکھوا دیا ہے، ایک مشین گن بردار نے موتمانہ لہجے میں کہا۔ کیا ان کے پاس سے ہیرے بھی برآمد ہوئے ہیں؟ بلیک ڈان نے پوچھا۔ نو چیف، ان کے پاس کوئی ہیرا نہیں، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کی کوئی آئیڈینٹی؟ بلیک ڈان نے پوچھا۔ نو چیف، ان کی جیبوں سے ہم ان کی شناخت کا کوئی ثبوت نہیں ملا، البتہ ان کے پاس سائلنسر لگے ریوالور اور جدید ساخت کے اسلحے کے ساتھ سفید رنگ کے سپرے کین بھی ملے ہیں، جو نہ جانے کس مقصد کے لیے یہ سب ہی ساتھ لائے تھے، اس آدمی نے کہا۔ نہ جانے یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ یہ تو اتفاق ہی تھا کہ میں بنکر میں موجود تھا۔ بنکر چونکہ مکمل طور پر سیلڈ ہوتا ہے، اس لیے وہاں کوئی گیس نہیں پہنچتی۔ بنکر میں ہونے کی وجہ سے میں اس گیس کے اثر سے محفوظ رہ گیا، ورنہ جس طرح انہوں نے عمارت کے اندر اور باہر موجود افراد کو گیس سے بے ہوش کیا تھا، اس طرح میں بھی بے ہوش ہو گیا ہوتا تو یہ مجھ تک پہنچ آتے، بلیک ڈان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بلیک ڈان ایک ایسے کمرے میں تھا جو واقعی چاروں طرف سے سیلڈ تھا اور وہاں ہوا کی آمد و رفت کے لیے پائپ لگائے جاتے ہیں جو اس عمارت سے دور نکالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں تک PMB گیس نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے اس روم میں ہونے والا آدمی بے ہوش نہیں ہو سکتا تھا۔ تہہ خانوں کے نیچے حفاظت کے لیے بنائے گئے ایسے بنکر میں رہنے والے ایٹمی تابکاری کے اثرات سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ عمران نے چند لمحے توقف کیا، پھر اس نے کرہاتے ہوئے یکلخت آنکھیں کھول دی۔ اس کے کرہانے کی آواز سن کر اور اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بلیک ڈان چونک پڑا۔ اوہ، اسے ہوش آ رہا ہے، بلیک ڈان نے کہا تو عمران یکلخت سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ اور یہ سب کیا ہے؟ عمران نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بلیک ڈان نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سلط مرزا ہیرے والا ہوں، عمران نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ جھوٹ مت بولو، نان سینس، اگر تم سلط مرزا ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے میری رہائش گاہ میں بے ہوش کر دینے والی گیس کیوں پھیلائی تھی؟ بلیک ڈان نے چیختے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بے ہوشی کی گیس؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
उसी लम्हे एक एक करके इमरान के सब साथी होश में आना शुरू हो गए, क्योंकि अब जो आदमी एंटी इंजेक्शन लेने गया था वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता था और वो बिला वजह इंजेक्शन लगाने के मूड में नहीं था। इसलिए वो सब इस आदमी के वापस आने से पहले ही होश में आ गए थे। क्या तुम इमरान हो? ब्लैक डॉन ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। इमरान? ये कौन है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी बातें और तुम्हारी बातें करने का अंदाज इसी अहमक जैसा मालूम हो रहा है। बहरहाल तुम बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया है और तुम मेरी रिहाइशगाह में इस तरह ज़बरदस्ती क्यों घुसे थे? ब्लैक डॉन ने गुस्से लहजे में कहा। नहीं, मैं ज़बरदस्ती यहाँ नहीं आया था। इस लड़की ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया था। इमरान ने जूलिया की तरफ इशारा करते हुए कहा तो जूलिया उसे तेज़ नज़रों से घूरने लगी। लड़की ने? क्या मतलब? ब्लैक डॉन ने चौंक कर कहा। ये मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए उसने शर्त रखी थी कि मैं किसी बड़े घर में इसके साथ जाकर डाका डालूं। इसने पहले से ही तुम्हारा घर देख रखा था और उसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस घर तक इसके साथ आऊं, फिर इस घर में डाका डालूं और जो कुछ भी यहाँ से मिले मैं उसे दे दूं, ताकि ये सारे सामान को जहेज बनाकर मेरे घर ला सके। इमरान की जुबान चल पड़ी। ये सब गलत है। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर कह रही है कि तुम अली इमरान हो और ये तुम्हारे साथी। इनका ताल्लुक यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। बोलो, सच है ये? ब्लैक डॉन ने गुस्से लहजे में कहा। नहीं, ये झूठ है, इमरान ने कहा। तो फिर सच क्या है? बोलो, ब्लैक डॉन ने कुर्रा कर कहा। वही जो मैं बता चुका हूँ, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ये बताओ कि तुमने मेरे साथियों को किस गैस से बेहोश किया है? अभी तक उनमें से किसी एक को भी होश नहीं आया, ब्लैक डॉन ने कुर्राते हुए कहा। मुझे क्या मालूम? मैं कौन सा गैस एक्सपर्ट हूँ? इमरान ने कहा। अगर तुम ऐसी हमाकत अंगेज बातें करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक कर दूंगा, ब्लैक डॉन ने गुस्से लहजे में कहा। क्यों? क्या तुम्हारे बाप का राज है या जो तुम हमें हलाक कर दोगे? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, ये मेरी रिहाइशगाह है। इस रिहाइशगाह में मेरे हुक्म चलता है, ब्लैक डॉन ने कहा। अगर यहाँ तुम्हारा हुक्म चलता है तो फिर तुमने यहाँ से बाहर निकाल दो, इमरान ने बड़े एतमीनान भरे लहजे में कहा। तुम इमरान हो? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम इमरान हो, ब्लैक डॉन ने गुस्से और परेशानी से होंठ चबाते हुए कहा। तुम जो मर्जी कहते रहो, इससे मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है? मैं जब मानूंगा ही नहीं कि मैं इमरान हूँ तो तुम भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, इमरान ने कहा। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है इमरान, अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे, ब्लैक डॉन ने कहा। चलो, अगर तुम हमें मारने पर इतना ही बाजिद हो तो मारने से पहले हमारी चंद ख्वाहिशें पूरी करो, इमरान ने कहा। कैसी ख्वाहिशें? ब्लैक डॉन ने पूछा। उसी लम्हे वो आदमी वापस आ गया जो इन सबको होश में लाने के लिए मखसूस इंजेक्शन लेने गया था। इनके हाथों में एक बॉक्स था। इन सबको होश में देखकर वो हैरान रह गया। क्या ये सच है कि बाहर तुम्हारे जितने भी साथी हैं वो अभी तक बेहोश पड़े हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, हमने उन्हें होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इनमें से किसी को वो होश नहीं आ रहा, ब्लैक डॉन ने कहा। अब तुम्हारे साथ सिर्फ यही 4 अफराद हैं या और भी अफराद हैं जो बेहोश नहीं हैं? इमरान ने सादा से लहजे में कहा। नहीं, और कोई नहीं, इन 4 के सिवा, ब्लैक डॉन ने कहा। गुड, अब ये बताओ कि तुम तो बंकर में होने की वजह से बेहोश होने से बच गए थे। तुम्हारे ये साथी कहाँ थे जो इस गैस से बेहोश नहीं हुए? इमरान ने पूछा। इन्हें मैंने बाहर से बुलाया है, ब्लैक डॉन ने जवाब दिया। ओके, अब मैं तुमसे जो सवाल पूछने वाला हूँ इसका मुझे सही सही और सोच कर जवाब देना, इमरान ने कहा। कैसा सवाल? ब्लैक डॉन ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। डॉक्टर कासिम कहाँ है? इमरान ने पूछा तो ब्लैक डॉन यकलख्त उछल पड़ा। डॉक्टर कासिम? क्या मतलब? कौन डॉक्टर कासिम? ब्लैक डॉन ने खुद को संभालते हुए कहा तो इमरान के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इसने साफ महसूस किया था कि ब्लैक डॉन झूठ बोल रहा है। वही डॉक्टर कासिम जो तुम्हारे कहने पर नाला के लेबॉर्ट्री से कोड बॉक्स चोरी करके लाया था, इमरान ने कहा। यू शट अप नॉनसेंस, मैं किसी डॉक्टर कासिम को नहीं जानता और ना ही मुझे किसी कोड बॉक्स का पता है, ब्लैक डॉन ने चीखते हुए कहा। तब तो तुम इस बात से भी इनकार कर दो कि तुम ब्लैक डॉन हो, इमरान ने कहा तो ब्लैक डॉन ने बेइख्तियार चमड़े भींच लिए। कौन ब्लैक डॉन? ब्लैक डॉन ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। तुम, इमरान ने कहा। नहीं, मैं ब्लैक डॉन नहीं, और ये ब्लैक डॉन है कौन? ब्लैक डॉन ने गुस्से लहजे में कहा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं, ब्लैक डॉन। तुम मुझसे लॉर्ड पैलेस में लॉर्ड सिकंदर के रूप में मिले, यहाँ तुम सेठ बाकर हो, तुम्हारे ये दोनों रूप असल नहीं, इमरान ने कहा। तो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं कि तुम इमरान हो, ब्लैक डॉन ने घुराते हुए कहा। हाँ, मैं इमरान हूँ। कहो तो मैं तुम्हें अपना पूरा तारुफ करा देता हूँ,
इमरान ने कहा। यू शट अप नॉनसेंस, मुझे तुम्हारे तारीफ की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? ब्लैक डॉन ने गुस्से लहजे में कहा। तो किस चीज़ की ज़रूरत है वही बता दो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने मेरे आदमियों को किस गैस से बेहोश किया है, मुझे इन सबको होश में लाना है और बस, ब्लैक डॉन ने तिलमिलाते हुए कहा। इसके बाद हमारे साथ क्या सलूक करोगे, इमरान ने पूछा। तुम सबकी मौत तय है, मेरी असलियत जानने वाले यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, ब्लैक डॉन ने कहा। अगर तुम हमें हलाक करने का इरादा कर ही चुके हो तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम तुम्हें ये बताते फिरें कि तुम्हारे साथी कैसे होश में आ सकते हैं, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुमने मेरे साथियों को होश में लाने का तरीका ना बताया तो फिर मैं तुम्हें इंतहाई अज़ियतनाक मौत से दो चार कर दूंगा, ब्लैक डॉन ने उसे घूरते हुए कहा। तुम हमें बता दो कि तुमने डॉक्टर कासिम को कहाँ छुपाया हुआ है, तो हम तुम्हें तुम्हारे साथियों को होश में लाने का तरीका बता देंगे, इमरान ने कहा। मैं कह चुका हूँ मैं किसी डॉक्टर कासिम को नहीं जानता, ब्लैक डॉन ने कुर्रा कर कहा। तो फिर हम भी तुम्हारे साथियों को होश में लाने का तरीका नहीं बता सकते, सफदर ने कहा। तुम्हारा अंजाम खतरनाक होगा, ब्लैक डॉन ने कहा। कोई परवाह नहीं, और हाँ, मैंने तुम्हारी रिहाइशगाह में बेहोश अफराद को देखा है, इनकी तादाद किसी भी तरह 100 से कम नहीं, वो सब बेहोश हैं। उन्हें हमने जिस गैस से बेहोश किया है उनको होश में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका सिर्फ हम जानते हैं। ये भी सुन लो कि अगर तुम्हारे साथियों को अगले 2-3 घंटों तक होश में ना लाया गया तो वो इसी हालत में हलाक हो जाएंगे। 100 अफराद की मुश्तरका मौत तुम्हारे ही गले का फंदा बन जाएगी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक डॉन उसे खो जाने वाली नजरों से घूरने लगा। मैं उन्हें होश में लाने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम यहाँ बुला लूंगा, ब्लैक डॉन ने गुर्राते हुए कहा। उन्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने बेहोश किया है, ब्लैक डॉन, और उन्हें होश में लाने का तरीका सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही जानती है। इसलिए तुम पाकिस्तान से तो क्या बैरून मुल्क से भी डॉक्टर की टीम बुला लोगे तो वो भी तुम्हारे साथियों को होश में ना ला सकेंगे, इमरान ने एतमीनान भरे लहजे में कहा। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? क्या ख्वामख्वाह मेरे पीछे पड़ गए हो? ब्लैक डॉन ने गुस्से लहजे में कहा। तुम हमें डॉक्टर कासिम के बारे में बता दो और बस, इमरान ने कहा। तो ब्लैक डॉन उसे घूर कर रह गया। डॉक्टर कासिम यहाँ नहीं है, ब्लैक डॉन ने कहा। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है वो? इमरान ने तेज लहजे में पूछा। मैं नहीं जानता, ब्लैक डॉन ने मुंह बनाकर कहा। तोते की तरह एक ही रट लगाए रखने से कुछ नहीं होगा, ब्लैक डॉन। अगर तुम अपने 100 से ज़्यादा साथियों की ज़िंदगी चाहते हो तो हमें डॉक्टर कासिम का पता बता दो, वरना, इस बार इमरान ने गुर्राते हुए कहा। तो ब्लैक डॉन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। वरना? क्या वरना? बोलो, ब्लैक डॉन ने गुर्रा कर कहा। कुछ नहीं, फिर हम खामोश हो जाएंगे और क्या, इमरान ने यकलख्त मुस्कुराकर कहा। और उसे गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर ब्लैक डॉन ने भी इख्तियार होंठ मींच लिए। सुनो, डॉक्टर कासिम वाकई ही या नहीं, ब्लैक डॉन ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। तो फिर कहाँ है? यही तो मैं बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ, इमरान ने कहा। वो एक्रीमिया में ही छुपा हुआ है। Like, comment, share, press the bell icon.